आँखियाँ खोलो और हमको पिलाई दे प्रभु की अखियाँ खोलो हमको पिलाई दे ठंडोली। ओ बाबा प्यास से निकले प्राण, हम पे कृपा करो भगवान, हम आए गए शरण तुम्हारी, हमको पिलाई दे ठंडोली। मुझे पानी दे दो, लेकिन भगवान के भजन में बैठे हुए परीक्षित सोचने लगे, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं, फिर भी इस महात्मा ने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। नहीं हो सकता। और भगवत प्रेमियों, भजन ऐसा ही होना चाहिए जो एकांत में बैठ के हो सके, वरना ऐसा भजन नहीं अच्छा लगता। माला जबरो भैंसिया बोले गई बांधियो फिर शुरू राम राम राम, तो ऐसे भजन में फायदा नहीं है। भजन अगर करना है तो ऐसा करो जो सच्चे दिल से एकांत में भजन हो सके। भगवान के भजन में महाराज बाधा तो हर तरीके की आती है। आप भागवत में भी बैठे हो, इतना समय बैठे रहोगे तो कुछ टाइम ऐसा आ जाता, कुछ पल के लिए नींद आ जाती है और कहीं आलस चढ़ने लगता है। दिमाग जो होता ना स्थायी रूप से नहीं रहता। ये मन है ना, मन बड़ा बेचैन करता रहता है। मन ही इंद्रियों को परेशान करता है और इंद्रियां दिमाग में चलने लगती है बात। अब पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, हम कथा में बैठे, कब कथा बंद हो, कब खाना बनाएंगे, कब काम करेंगे। मन जो होता है ना स्थायी रूप में कभी नहीं रहता, वो दौड़ता ही रहता है। लेकिन भैया एक बात याद रहे, एक बात याद रखना, भैया संकीर्तन कर लो और ध्यान लगा के कह रहे, बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे भैया संकीर्तन कर लो
सतयुग सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद बाबा सोए गए ज्ञानी। विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद कुंवारे भगवान ने विश्व मोहिनी कन्या का रूप धारण किया। बाबा नारद बोले कि मैं शादी करूंगा, तो भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। बाबा नारद ने श्राप दे दिया कि यही बंदर तुम्हारी त्रेता युग में सहायता करेगा। वही आकर के हुए हनुमान। त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत लाल से हुई गए ज्ञानी। एक बार भगवान राम ने कहा कि मंथरा बड़ी सुंदर है, शादी कर लो, लेकिन नारी मंथरा के चक्कर में हनुमत कुंवारी रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे, अब आया द्वापर। द्वापर की तुम सुनो कहानी, दादा भीष्म से हुई है ज्ञानी। नारी सत्यवती के चक्कर में प्रीतम कुंवारे, बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग का चल रहा, बताए रे कहीं ले रहे। कलियुग की तुम सुनो कहानी, आंखों देखी सबने जानी। अरे इंदिरा गांधी के चक्कर में अटल कुंवारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे, ए भैया से कीर्तन कर लो, ध्यान लगा के सुधर जाओ। बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे। वैसे महाराज ऐसे ही भगवान का भजन अगर करते रहोगे, ये तो सब बातें हैं, लेकिन भक्तों एक भैया कहते थे कि शादी में इंसान की आधी आजादी चली जाती है, क्योंकि हमारी समझ में शादी बहुत बड़ो बवाल है। एक भैया कहते थे कि जब से शादी हुई आंसू बारा हो और बीवी पड़ी पलंग पे पैर दबा, 2-4 दिन ना हो पास कोई भी होने आती है, समझ रही हो? बताओ ना। परी एक सारी घरवाली मेरी कहते आते, घर में घुसे और बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ, मिर्च लाओ, तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताते दे लड़ुआ भरे रोटी उड़े लड़ुआ भरे सूखी खाओ चलू की सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, थोड़ा नहीं फंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जान बूझ नाक में नकेल ना। शादी बहुत
बवाल है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज कुछ वहां मृतक सर्प पड़ा था, उस मृतक सर्प को उठाया परीक्षित ने और शमीक ऋषि की कुटिया से पहुंचे, उनके गले में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के गले में डाल दिया है तो उनके राजा तो हस्तनापुरी के लिए चले आए, लेकिन पुत्र के पास जाकर के किसी ने कह दिया कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। उस पुत्र ने क्या किया, महाराज गंगा में स्नान कर रहा था, श्राप दे दिया। डस लेना। और माताओं बताया है इंसान 7 ही दिन में आता है, 7 ही दिन में जाता है। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं। और परीक्षित को 7 ही दिन का श्राप लगा है। जाकर के किसी ने कहा है कि आपको श्राप लग चुका, आपकी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। तो परीक्षित ने जवाब दिया कि हमें तो पता चल गया कि मेरी मृत्यु कब है, आज दिन तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि मेरी मौत आने वाली है। इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं है। और महाराज ने कहा उठा
देखें और कहें कि राजा इतना बड़ा था फिर भी कुछ लेके नहीं गया। मेरी का बड़ा शब रह गया, मरते मुल्क रह गया। और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री जयदान दूधिया, इसी गांव के रहने वाले हैं। 101 रुपए से सम्मानित किया। प्रवंशी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करें, धन और धान से हमेशा पूर्ण रहें, किसी भी बात की कमी न हो, कन्हैया धन के भंडार भरते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरे भैया राजसी वस्त्रों को उतार दिया है परीक्षित ने और योगी वस्त्र धारण कर लिए। योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। पहुंचे परीक्षित और एक बात कही है कि आज मैंने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, क्योंकि ये